नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के सफल उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष गलीब सिंह खेतवाल जी। खेतवाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आज सीसीएन न्यूज के माध्यम से इस बहुत जो हमारा इस बागेश्वर जनपद का एक श्रेष्ठ सीसीएन न्यूज है, जिसके आप हर आदमी आज इंतजार करता है कि रात को 8 बजे कैसे सीसीएन न्यूज आएगा। इस न्यूज के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खेतवाल जी, आज हम चर्चा करेंगे जो इस बार हमारी 25वीं राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ है, उस विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। पहला तो सवाल यही होगा कि 25 साल हमारे राज्य को बने हुए हो गए हैं, तो आपकी दृष्टि से क्या स्थिति है हमारे राज्य की अभी? मैं सबसे पहले तो 25 वर्षगांठ जो राज्य बने हो गए हैं उसकी सबको बधाई देता हूँ। और जो मेरा मानना है, जो दृष्टिकोण है कि राज्य बनने के बाद बहुत कुछ हुआ, यह बहुत सत्य है, यह जन जाहिर है। आज आवागमन के हमारे बहुत अच्छे साधन हो गए हैं, रूटें कनेक्टिविटी बहुत हो गई है और मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है। 90% सफलता हमको मिल चुकी है। और मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि आज हमें उड़ान योजना में भी रख दिया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ जो बातें हुई हैं उसको कोई नकार नहीं सकता है, वो सत्य है। कोई भी सरकार आए, जितने भी उन्होंने काम किया उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन सही तौर पर आप देखें, सही दृष्टिकोण से देखें, जिस मंतव्य से जो आंदोलन राज्य बनाने के लिए हमने किया था, आप 90 से 98 के दशक तक देखिए कि जो आग थी उत्तराखंड की छोटा राज्य बन जाए, हमने बहुत बड़े सपने देखे थे, लेकिन वो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए, ये सत्य है। जो हमारा दर्द था कि हमारा राज्य बनेगा, हमारे अपने कानून होंगे, हमारे संसाधन अपने होंगे, हमारे वन अपने होंगे और जो छोटे मोटे हमारे धंधे थे वो अपने होते और एक बहुत बढ़िया उत्तराखंड का राज्य बनता। हमारा सपना था कि हमने बगल में हिमाचल प्रदेश राज्य देखा था, हम वो सपना देख के चल रहे थे कि काश उत्तराखंड राज्य बन जाएगा तो हिमाचल की तरफ हम भी बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होता। ये बड़ा दर्द है। ये दर्द कब तक रहेगा कि आज युवा प्रदेश हो गया। 25 साल जिस युवा को 25 साल हो गया, वो जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण दिन काट लेता है। तो वैसे राज्य भी आप 25 साल हो गए भी, लेकिन इन 25 सालों में बहुत कुछ होना था, वो नहीं हो पाया। ये दर्द जरूर है। क्या क्या मुख्य समस्याएं आप देखते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में, बागेश्वर की बात आप ले लें, क्या क्या मुख्य समस्याएं हमारे राज्य में? आज हमारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या जो राज्य की है, आज स्वास्थ्य की देखिए। आज रेफरल सेंटर बने हुए हमारे अस्पताल, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, सपने दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, डॉक्टर आ गए, वो आ गया, ये आ गया, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए। ये मुंगेरीलाल के सपने, मुंगेरीलाल के हसीन सपने ये रहते हैं। आज भी देखो, आज हमारी कोई, आज कहीं देख रहे हैं हम, एक गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा है और कह रहे हैं हमारे पास मशीनें लगी हैं। अरे जब तुम्हारे पास टेक्नीशियन नहीं है, अब हम ये अपना दुर्भाग्य समझे या कोई नीति बनाने वाले को दुर्भाग्य समझे? मेडिकल कॉलेज इतने खुल गए हैं, कह रहे हैं हमारे पास एक्सपर्ट विशेषज्ञ आएंगे। कहाँ है वो विशेषज्ञ? कब तक आएंगे? अभी हमारे तो जीवन के इतने 73 साल की उम्र हो गई है, इनके 25 साल से इनकी घाना ही देखे हम। कोई भी मंत्री 5 साल के लिए आता है, कोई मुख्यमंत्री 5 साल के लिए आता है, विधायक 5 साल के आता है, वो गाना गाते रहता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन धरातल में तो कीजिए। पहाड़ की समस्याएं क्यों के क्यों है? जंगल जल रहे तो जल ही रहे भाई। तब जब उत्तर प्रदेश में तब भी जंगल जलते थे, पानी की समस्या तब थी, तब आज भी पानी की समस्या है। स्कूल कॉलेज की शिक्षा की समस्या देखिए, आज स्कूल सब बर्बाद हो गई, बंद हो गई, स्कूल कोई कहने वाला नहीं। बड़े बड़े डिग्री कॉलेज भी खोल दिए हैं और जो निर्माण कार्य हो रहा है
वो पता नहीं कैसे हो जा रहा है, क्यों हो रहा है। कहीं कहीं बिल्डिंगें ऐसी बनी हैं कि बागेश्वर में आप देखेंगे उसका कोई बिल्डिंग बन जा रही है, वो बिल्डिंग वैसे उसे बर्बाद हो गई। ये बड़ी समस्या है। पैसा तो हमारा राज्य का लगा है, कितनी समस्याएं हैं। और आज भी बागेश्वर में कुछ मोहल्ले पानी के लिए तरस रहे, 2 नदियां बह रही हैं। अरे तब भी ये मोहल्ला, तब भी ये रो रहे थे, आज भी ये रो रहे हैं। ये कहाँ का नियम है। और सरकार योजनाएं तो इतनी बना दी है, इनपुट इतना ज्यादा है, आउटपुट कहीं है ही नहीं। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इनपुट बहुत है हमारे पास। योजनाएं इतनी बना दी कि वो योजना, योजनाओं से पेट भर लो, लेकिन ये धरातल में कहीं नहीं है। खेतौर जी, अगर हम बात पलायन की करें, पलायन भी हमारे जो प्रखंड की है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है कि लोग अपने गांव घरों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, नौकरी करने, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, हम देखते हैं। रिवर्स पलायन भी आजकल चल रहा है, बहुत फेमस आजकल टर्म है ये रिवर्स पलायन। तो वास्तविकता में कितना ये धरातल पर इन योजनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या स्थिति? मैं धन्यवाद देता हूँ सीसीएम ने जो ये प्रश्न पूछा। यह प्रश्न बहुत दर्दिला प्रश्न है, ये इतना दर्द भरा प्रश्न है। आप यही देखिए मैग्नीसाइट का क्या हाल है। जहां 1200 बच्चे काम करते थे, 1 साल से मैग्नीसाइट बंद पड़ा है। कोई जनप्रतिनिधि वहां गया, किसी मंत्री ने उसकी सुध ली। और पलायन, रिवर्स पलायन के शब्द तो इतने शब्द जाल है इनके पास, जैसे ब्रह्मास्त्र होता था, ऐसे इनके कहीं कहीं ऐसे शब्द कहां से निकाल देते हैं। इनकी जो ये किताब है, उन किताबों से कहां से शब्द ढूंढ लाते हैं। रिवर्स पलायन है। अरे तुमने कभी सोचा, किसी विधायक ने सोचा, किसी मंत्री ने सोचा, भाई पहाड़ की उद्योग नीति कैसे बननी चाहिए। हमारी जो पहाड़ की उद्योग नीति थी, उस पर आज विचार ही नहीं हो पाया। और आप, मैं सीसीएम के माध्यम से प्रश्न भी करना चाहता हूं कि हमारे 4 बार जो है हमारी जो है उद्योग नीति बदल गई, लेकिन किसी विधायक को, किसी मंत्री को आप पूछ लीजिए उद्योग नीति कहां सक्सेस हुई, पहाड़ की उद्योग नीति। कोई पलायन, अरे पलायन होगा नहीं जब तुम्हारे पास रोजगार ही नहीं है। तो तुमने जो मैग्नीसाइट बंद करा दी, पिरूल पर कोई उद्योग नहीं लगाए, खरिया पर कोई उद्योग नहीं लगाए, और लीसी पर कोई उद्योग नहीं लगाए। कोई उद्योग के नाम से इनको जीरो है, इनको पता ही नहीं है कि पहाड़ में भी उद्योग लग सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में उद्योग लग गई। और उद्योग के नाम से मैं बता रहा हूं कि एक छोटी सी बात बताऊं कि इस प्रदेश में केवल प्रिंटिंग जो है, जो छपाई का काम होता है, 1 अरब की प्रिंटिंग प्रेस होती है। एक प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट का जो काम, सरकारी काम होता है, 1 अरब का काम है। मैं कहा कि जो पहाड़ के 7-8 जिले हमारे थे, उसमें तुम 10-10, 15-15 करोड़ का काम भी देते तो कितनी प्रिंटिंग प्रेस खुल जाती, कितने लोगों को रोजगार मिल जाता। एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस है मेरे पास, आप देखते कि 3 दर्जनों लड़के आ रहे हैं। तो ऐसे सब मैं तो नहीं करता, इसमें कितनी प्रिंटिंग प्रेस खुल जाती, लेकिन इसकी नीति नहीं है। यह करेंगे नहीं। और कहीं पलायन की बात कर देंगे। अभी आपने रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं। अभी देखिए ये दिवाली आई, हजारों लड़के बाहर से आ गए, कोई होटल में से आ रहे हैं, कोई फैक्ट्री से काम करके आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और रिवर्स से प्लान कर रहे हैं। इनको रिवर्स प्लान और प्लान आयोग बना देंगे। उसको खुद ही बता देंगे, वो देहरादून बैठा है, खुद प्लान करके तो वहां बैठा है, और वो प्लान आयोग का अध्यक्ष बन गया। उसको पता नहीं प्लान कैसे, पहाड़ का प्लान रुकेगा भाई, कैसे यहाँ के संसाधनों पर हम जो है उद्योग लगाए। या कोई देख रहा है, इतना हमारे पास लीसे होता है, हमारे पास फल होते हैं, हमारे पास जो है ये कितने चीज लकड़ी है, और चीड़ की पत्तियां हर साल आती है। और कभी कहीं कुछ कर देंगे, कभी कहीं चीड़ की फैक्ट्री बना देंगे, कभी कहीं चीड़ के हम कपड़े बना देंगे। अरे इतनी बातें करते रहेंगे, लेकिन धरातल में कुछ कर दो ना। कभी कहेंगे हम 5 रुपए किलो चीड़ की पिरोल देंगे, फिर कहेंगे हम 15 रुपए किलो देंगे, फिर कहेंगे 25 रुपए किलो देंगे, और वो धरातल में कहीं दे रहे। अगर इस चीड़ पर भी अगर ये कुछ करते तो ये चीड़ का जो पिरोल है वो भी चले जाता, वो भी एक उद्योग का बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा संसाधन बन जाते हैं हमारी। इतने बार लीसा होता है, एक लीसी की फैक्ट्री लगाई, इनको लीसा जो है उसकी फैक्ट्री, बहुत बढ़िया फैक्ट्री बनाई, और खुद मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। आप लाइन की बात करते हैं, उसमें 45 आदमी काम करते थे, और उसको कह दिया कि लीसा तो हल्द्वानी से ला। ये नीति है इनके पास। उसको जो है वो आग लगा दी, उसमें रात को आग लग गई हो।
तो ये उद्योग की, अरे उद्योग तो लगाते तो उसको बिजली की सब्सिडी देते, उसको ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी देते, उसको जो है ये ब्याज उपादान देते, तभी तो उद्योग लगते। तो मतलब बच्चों को आगे बढ़ाओ और कह दीजिए हम कौशल विकास करेंगे, ऐसे विकास तो होते रहेंगे इनके। ये योजनाएं तो बनती रहती, धरातल में कुछ नहीं इनका कोई वही नहीं है। कभी कह दीजिए हम मतलब इनको उद्योगों की जानकारी है ही नहीं। एक ही जो आप ये कहें कि ये अगर प्रिंटिंग उद्योग के पहाड़ में चल जाता है ना, 1 अरब रुपया की शीशन के जो संवाददाता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर 1 अरब का काम से तुम 70 करोड़ का काम भी अगर पहाड़ों के 9 जिलों में देते तो मैं कहता हूं 50 परिवारों को नौकरी मिल जाती, 50 घरों में उजाले हो जाते। तो ये नहीं करेंगे। खेतवाल जी, अगर बात हम उद्योगों की आपने करी, अभी काफी कुछ बताया, तो हमारे पहाड़ में खासकर बागेश्वर जैसे क्षेत्र में उद्योग कैसे विकसित किए जा सकते हैं? सब पहली बात उद्योग का मैं बताता हूं कि इन्होंने शिटकुल बनाई, हरिद्वार में शिटकुल बनाई, रुद्रपुर में शिटकुल बनाई। भाई हम कई सालों से कह रहे हैं कि पहाड़ में कम से कम जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर एक शिटकुल बनाई, कम से कम 2-3 किलोमीटर का एरिया को काट उस पर शिटकुल बनाई। आज जो है बागेश्वर में जो है हमारे संसाधन है, इतने ज्यादा मात्रा में जो है आगे चीड़ की पत्तियां हो रही है। अगर शिटकुल का तुम बड़ी फैक्ट्री लगाते तो उसमें कॉम्पैक्ट मशीन लग जाती, कई हजारों कॉम्पैक्ट मशीन आई थी, जो जितने किलो के गट्ठा आते हैं उसको कॉम्पैक्ट हल्द्वानी चली जाती हो, उससे बहुत पैसा मिल जाता है हमको। अच्छा, वो एक साधन था इनके पास। उसके बाद खड़िया हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। भाई तुम एक शिटकुल बना दिए पहाड़ में और उसमें 1 किलोमीटर की दायरे में तुम वहां जितने भी हमारे माइन होल्डर हैं इनको कहिएगा तुम जो है अपना खड़िया का जो है पाउडर यही बनाइए। खड़िया में तो अभी रोक ही लगी है। अब रोग तो हटते रहेगा ना, अब जिंदगी भर रोग थोड़ी लग गई। और जितने भी क्या माइन चल रहे हैं वहां सब रोग लग गई क्या खड़िया एक बार कोई काम चल जाएगा क्या? लेकिन गलतियां हैं, सरकार की गलतियां हैं और उसको जो है लोगों की भी गलतियां हैं। लोगों की गलतियां हैं। खड़िया में यह कहा कि सरकार और लोगों की बराबर गलतियां हैं। इन्होंने क्यों खोदी भाई ऐसे? उनको एक मशीन देते, हाथ से खोदते और उसको फैक्ट्री लगाते, उतना ही खोदते और एक कट्टा जो है ये 300-400 रुपए बेचने, उसे कट्टा 10,000 में बिक जाता है, पक्का माल जाता है और छोटे छोटे उद्योग लग जाते हैं। ये कौन कहेगा? इनके बाप नीति बननी चाहिए। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री का ये का जो डांस के लिए थोड़ी बनाया मुख्यमंत्री, जहां जगह सांसरी का हिलाएगा, जहां जगह ढोल बजा देगा, ऐसे मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए और जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनको की बीच में बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। हम तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि खड़िया पर ही तुम्हारी जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी बढ़ जाए। भाई खड़िया पूरे देश के लिए खड़िया की जरूरत है, लेकिन एक ही खेत खुदेगा। हाँ, प्रोसेसिंग जैसा कुछ यहाँ हो सकता है, खड़िया की प्रोसेसिंग प्लांट लग सकते हैं और एक ही खेत खुदेगा। पूरे खेत खोद जाएंगे तो खड़िया वाले मशीनें लगा दी, क्यों लगाई तुमने मशीनें? तो इसमें एक ही खेत में होते, हाथ से होते और इसमें जो है बढ़िया सा पैकेजिंग मेटेरियल बनता, तो अपने आप हमको न तो गांव का बर्बाद होता और न हमारा क्षेत्र का भी वो बर्बाद होता है। और उसके माध्यम से एक खेत में कितना खड़िया निकलती, प्रोसेसिंग यूनिट लगती, हर घर में रोजगार मिल जाता और हमें तो इतना बड़ा था। और रीसे पर देखिए आप, रीसे पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा एक ऐसा संसाधन है। गुरुड़ में बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी थी, इसके बहुत उत्पाद बन जाते। तो सरकार की नीति होती कि यहाँ का लीसे को यहाँ ही अगर जो बेरोजगार है उनको कहते तुम छोटी छोटी फैक्ट्री लगाओ, बेरोजगार बनाइए, तुम वार्निश बनाइए, तुम इससे कई केमिकल बनता है, इसको बना छोटी छोटी यूनिट में। तो हमें बहुत लोगों को रोजगार ऐसे मिल जाता था, ये भी इन्होंने नहीं किया। अब बता रहा हूं कि भाई जब आज हमें सबसे बड़ी समस्या एक और भी है, मैं लंबा नहीं कह करके आपसे छोट में कहना चाहता हूं कि आज पहाड़ में बेरोजगारी की जो समस्या है वो सबसे बड़ा क्या है? बेरोजगार, उसके हाथ में काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या काम नहीं है। काम नहीं होने से क्या होता है? वो डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन में आ गया क्या वो क्या कहता है कि गलत काम करने लग जाता है और वो सोचता है कि शॉर्टकट, माँ बाप से भी दुत्कार मिलती है, समाज से भी दुत्कार मिलता है। वो कोई क्या कहता है कि उससे वो गलत काम है, शराब बेचना, चरस बेचना, समैक बेचना, ऐसे काम में पड़ जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर जिस ढंग से आज कपूर से ये बच्चे चरस के केस में फंसते जा रहे हैं ना, अगर हर साल ऐसे 10-10, 15-15 बच्चे अगर 2 महीने, 2 साल, 3 साल सजा काट देंगे अल्मोड़ा, तो क्या बन के आएंगे?
ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये भांग को नष्ट करो और बिना नशे की भांग को सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अभी से अगर पहाड़ को बचाना है तो ये नशे वाली भांग को खत्म करो, केवल दाने वाली भांग उसको करो। इसीलिए एक निवेदन करना चाहता हूं। और शराब, अपना शराब बेच रहे, अपना शराब सरकार बेच रही, वो वैध है भाई। तुम्हारी शराब कहां वैध है भाई? बंद करो तुम शराब को। इकोनॉमी तो खत्म हमारी शराब ने कर दी भाई। या तो शराब की फैक्ट्री एक खोल दोगी। लगातार शराब की दुकानें, बार खुले, लगातार बार खुलते जा रहे, 5 लाख रुपए बार खुल जाएगा। और हर चीज में शराब की दुकान खोलने को ही है इनका काम। और सरकार की नीयति भी क्या है कि शराब बेचो और पैसा कमाओ। जिस सरकार की नीति ऐसी है कि शराब बेच के पैसा कमाना, वो सरकार कितना करेगी मैं नहीं मान सकता हूं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि मतलब जितनी भी सरकार आई, सब लूट खसोट की सरकार आई। और ये जितने भी हमारे जो है इन 25 सालों में जितने विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बने, ये सब लूट के लिए। एक आखिरी संदेश आप यहाँ की जनता को, उत्तराखंड की जनता और साथ ही साथ सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, एक तो आप पहाड़ों में नशे के ऊपर नदी नशाबंदी कीजिए, एक निवेदन ये करता हूं। और पहाड़ के अविलंब मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो ये सरकार है उसको यह सुदूर आए कि पहाड़ पर छोटे छोटे उद्योग लगाएगी। मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूं और आप इसको ध्यान दीजिए। और एक युवाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये युवा हमारे नशा को छोड़िए और मुख्य धारा में आइए और आप रोजगार देने वाले बनिए। मैं युवाओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों, तुम रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार लेने वाले मत बनो। नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी लेने वाले की लाइन में मत जाइए। नौकरी लेने वाले की लाइन लगोगे, बहुत लंबी लाइन है। अगर नौकरी देने वाले की लाइन में लगो, छोटी छोटी लाइन है, उसमें समय। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर मिलियनर बनना है तो रोजगार नौकरी देने वाले बनिए। अगर मिलियनर बनना है, नौकरी देने वाले बनिए। और सभी युवाओं से निवेदन है कि आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है नशा छोड़े और मुख्य धारा में आए। और बहुत संसाधन है भाई हमारे, लेकिन सरकार को एक बात धन्यवाद भी दो भाई, ये सरकार जो है युवाओं को रोजगार करने के लिए पैसा बहुत देती है। ये तो हम मानना पड़ता है। ये हम सरकार को बिल्कुल इसके पक्ष में बहुत अच्छी कर रही है। सरकार कहती है तुम्हें 20 लाख रुपया मुद्रा लोन दे देंगे और ये दे देगी सरकार, लेकिन ये बच्चों को कौन समझाएगा? इनसे भी निवेदन करता हूं कि ये सरकार की नीति पर आप काम करें और अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। और बहुत बहुत पूरे राज्यवासियों को ये 25वीं वर्षगांठ की धन्यवाद देता हूं। लेकिन सरकार चेते धामी जी, आप चेत जाओ। अभी भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया पहाड़ के लिए, अब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दलीप खेतवाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड के, हमारे राज्य के, बागेश्वर के कुछ मुख्य मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। CCN न्यूज के लिए मैं रोहिणी जोशी।